सम्राट बिंबिसार राजमाता को लेकर अपने महल आ गए थे। महल में राजमाता के स्वागत के लिए दोनों रानियां द्वार पर खड़ी थी। उनके हाथ में आटे की थाल थी, लेकिन चेहरे पर राजमाता का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। राजमाता जब अपनी पालकी से द्वार के सामने बाहर उतरी तो वो दोनों रानियां अपने होठों पर भय भरी मुस्कान लिए राजमाता के पास गईं। राजमाता के चेहरे पर गंभीरता थी। वो उन दोनों की तरफ ध्यान से देख रही थी। रानी कौशला देवी को वहां पर देखकर सम्राट को क्रोध आ गया था। अगले ही पल जब रानी कौशला देवी राजमाता की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी, तभी सम्राट बिंबिसार ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाइए रानी कौशला देवी। सम्राट के इतना कहते ही राजमाता की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने शांत भाव से सम्राट की तरफ देखा और फिर रानी कौशला देवी की तरफ। रानी कौशला देवी के चेहरे पर उनके बेचैन भाव साफ बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। लेकिन सम्राट ने आगे बढ़ते ही उनके हाथ से आरती की थाल ले ली और रानी चेलना के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, रानी चेलना, राजमाता का स्वागत आप करेंगी। ये बोलकर सम्राट ने रानी कौशला देवी की तरफ घूर कर देखा और कहा, लगता है आपको हमारी बात समझ नहीं आई है। रानी कौशला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे आपको सजा देने के लिए। सम्राट की आंखों में अपने प्रति इतना क्रोध और नफरत देखकर रानी कौशला सहम गई थी। रानी चेलना के भी हाथ अब कांप रहे थे। ये सब देख राजमाता के चेहरे पर प्रश्नात्मक भाव दिखाई देने लगे। सम्राट की बात सुनकर वो धैर्यपूर्वक कहती हैं, क्या हुआ पुत्र, ऐसा क्या कर दिया रानी कौशला ने जो इन्हें महल से बाहर करने की नौबत आ गई? तो सम्राट ने राजमाता की तरफ पलटते हुए कहा, बड़ी माँ, आप अभी यात्रा से आई हैं, हम आपको बाद में सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप सही थी कि हमने अपने आसपास आस्तीन के सांप पाल रखे हैं और इस बात को साबित करने में स्वयं रानी कौशला देवी का हाथ है। राजमाता ने गहरी सांस ली और रानी कौशला देवी की तरफ देखकर कड़कपन से कहा, हमें पता था आज नहीं तो कल तुम्हें सत्य का ज्ञान हो ही जाएगा। खैर, अभी अभी हम वापस अपने घर आए हैं और हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। पुत्र, आपको जो करना है कल सुबह कीजिएगा, परंतु अभी नहीं। ये बोलकर उन्होंने रानी चेलना की तरफ देखा और आदेश देते हुए कहा, रानी चेलना, आपको किसका इंतजार है? या फिर हमें वापस महल में देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा? चिंता मत कीजिए, इतनी आसानी से हम अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इससे जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाइए, हमारे ध्यान का वक्त हो रहा है। रानी चेलना ने तुरंत राजमाता की आरती उतारी। उसके बाद सम्राट राजमाता को लेकर महल के अंदर की तरफ आने लगे। चलते चलते सम्राट ने राजमाता से कहा, चलिए बड़ी माँ, आपको हम आम्रपाली से मिलवाते हैं। पीछे आ रही दोनों रानियों ने जब सुना कि सम्राट राजमाता को आम्रपाली के पास ले जाने वाले हैं तो उन दोनों की भौहें चढ़ गईं। रानी कौशला ने रानी चेलना के कान के पास आकर धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब सम्राट ने राजमाता को आम्रपाली के बारे में बता दिया। लेकिन राजमाता इतनी आसानी से कैसे मान गई? तभी राजमाता ने सम्राट को मना करते हुए कहा, नहीं पुत्र, अभी हम किसी से नहीं मिलेंगे। तुम भली भांति जानते हो कि हमारे ध्यान के वक्त हमें किसी भी प्रकार का विघ्न पसंद नहीं, इसलिए अब जो भी होगा कल सुबह होगा। इतना कहकर राजमाता वहां से अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। रानी कौशला और रानी चेलना भी वहां से जाने ही वाली थी कि सम्राट ने उन्हें रोकते हुए कहा, रानी कौशला, कल सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाइएगा। अब हम आम्रपाली के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बाधा नहीं देखना चाहते और आप जब तक यहाँ रहेंगी तब तक उनके जीवन में कांटा बनकर चुभती रहेंगी। रानी कौशला देवी सम्राट को जवाब देना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, सम्राट उन्हें अनसुना करके वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रानी कौशला क्रोध से अपने पैर पटकते हुए कहती हैं, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे सम्राट। राजमाता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है ना, अब ऐसी आग लगाएंगे, देखते हैं कि फिर उस आग में ये आम्रपाली कैसे नहीं जलती। अब जो हम ना कर सके वो राजमाता करेंगी। उन्हें उनके रीति रिवाज, नियम कानून बहुत पसंद है ना। उन्हें भी तो पता चले कि उनके मंदिर जैसे इस राजमहल में एक वेश्या ने प्रवेश किया है जिससे उनके पुत्र को विवाह भी करना है। जहाँ रानी कौशला आम्रपाली के जीवन में आग लगाने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं आम्रपाली अपने हाथ में औषधि लिए सम्राट के आने का इंतजार कर रही थी। वो अपने खिड़की के पास खड़े होकर बहते हुए झरने को देख रही थी।
झरने से आती हुई ठंडी हवाओं से उसके बाल पीछे की तरफ लहरा रहे थे। आज उसका मन बहुत शांत नजर आ रहा था। झरने के बहने की मधुर आवाज उस पल को और भी सुंदर बना रही थी। तभी राजकुमारी मुकुंदा उसके पास आई। आम्रपाली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उन्होंने कहा, क्या बात है आम्रपाली, क्या सोच रही हो? आम्रपाली राजकुमारी को वहां देखकर हैरान होकर कहती है, आप यहाँ कब आई? तो राजकुमारी ने कहा, हम तो कब से यही हैं, लेकिन आप किन ख्यालों में गायब हैं? और हाथ में ये औषधि, ये किस लिए? उस वक्त सम्राट आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। इन सब से अनजान आम्रपाली ने राजकुमारी से कहा, पिछली रात सम्राट ने हमारी जान बचाई थी और उसकी वजह से उनके हाथ में चोट आई थी। जब से यहाँ आए हैं किसी ने भी उनकी चोट पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें लगा कि ये औषधि लगा दें हम। आम्रपाली की बात पर राजकुमारी मुकुंदा मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए कहती हैं, क्या बात है, कभी नफरत और कभी प्यार, आखिर हृदय में चल क्या रहा है आम्रपाली, तुम हमें बता सकती हो? राजकुमारी जब आम्रपाली से ये सवाल कर रही थी तब सम्राट उनके कक्ष के द्वार पर पहुंच चुके थे। उनका ये सवाल सुनकर उनके कदम अपने आप रुक गए। इससे पहले आम्रपाली या राजकुमारी उन्हें देख पाते, वो तुरंत वहीं छुप गए और उनकी बातें सुनने लगे। आम्रपाली कक्ष में आ रही ठंडी हवा को महसूस करते हुए शांत मन से जवाब देती है, राजकुमारी, हम भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे हृदय में आखिर सम्राट के लिए चल क्या रहा है। सच बताएं तो हम अपने हृदय और मन के बीच उलझे हुए हैं। बाहर खड़े सम्राट आम्रपाली के इस जवाब से उलझन में आ गए। तभी राजकुमारी ने आम्रपाली की दुविधा को दूर करते हुए कहा, आम्रपाली, जब मन और हृदय अलग अलग बातें कहने लगे ना, तो हमेशा हृदय की सुननी चाहिए, क्योंकि मन एक बार को गलत साबित हो सकता है, लेकिन हृदय कभी गलत नहीं होता। तो बताओ, तुम्हारा हृदय क्या कहता है? राजकुमारी ने जब ये सवाल किया तो बाहर खड़े सम्राट के चेहरे पर उत्सुकता दिखाई देने लगी। वो आम्रपाली के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। आम्रपाली ने बाहर बह रहे झरने को देखते हुए कहा, राजकुमारी, हमारा हृदय सिर्फ एक ही बात कहता है कि सम्राट बिंबिसार ने जो भी कुछ किया है वो हमारे हित के लिए किया है। उनके मन में हमारे लिए कोई भी कपट या छल नहीं है। आम्रपाली अपनी बात कह भी नहीं पाई थी कि तभी राजकुमारी ने उसे टोकते हुए कहा, तो फिर सम्राट के प्रति इतना क्रोध किस बात का? तो आम्रपाली ने आगे कहा, क्रोध सिर्फ एक ही बात का है, वो ये कि सम्राट ने हमसे झूठ बोला। 2 रानियां होने के बावजूद भी वो हमारे लिए वैशाली आए। सम्राट ने उनके साथ अन्याय किया है। आम्रपाली के इस जवाब को सुनकर सम्राट उसे समझाने के लिए अंदर की तरफ आने लगे, लेकिन राजकुमारी ने फिर से आम्रपाली से सवाल किया, आम्रपाली, सम्राट के झूठ बोलने से यदि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर उनके लिए भावनाएं छुपी हैं। क्या तुम सम्राट से प्रेम करती हो? राजकुमारी के सवाल पर सम्राट के पैर रुक गए। आम्रपाली इस सवाल पर सोच में पड़ गई थी। सम्राट के साथ बिताया हुआ हर एक पल एक दृश्य के रूप में उसकी आंखों के सामने आने लगा। जहां एक तरफ आम्रपाली अपने हृदय की बात कहने ही वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस ताबीज का रहस्य जानने के लिए सोम अपने कक्ष से निकलकर चुपचाप दास भवन की तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में वो ताबीज अभी भी था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए चल रहा था, जो ताबीज हमारे गले में बचपन से थी, उसका संबंध मगध से कैसे हो सकता है? और दासी सुलभा क्या बताना चाहती है इस बारे में? हमें यहाँ आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और ये रहस्य हमें सताने लगा है। बस कोई अनहोनी ना हो। कहते हुए सोम कुछ ही देर में महल के उत्तर पश्चिमी भाग के ऊपरी छोर पर पहुंचा। वहां के गलियारे से महल के पीछे के बड़े बड़े पर्वत साफ दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ दीपक सी हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन वहां बने सारे कक्ष अंदर से बंद थे और ना ही वहां कोई सैनिक नजर आ रहा था। सोम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और असमंजस्य में आते हुए बोला, सैनिक ने तो दास भवन का रास्ता इसी तरफ बताया था, फिर यहाँ कोई है क्यों नहीं? कहते हुए उसने वहां के कक्ष की तरफ देखा। उसे खटखटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस गलियारे के आखिरी कोने से सुलभा सामने आई और उसने सोम को आवाज लगाते हुए कहा, वहां नहीं, इधर आओ। वो आवाज सुनकर सोम रुक गया। सुलभा ने आगे कहा, और जरा संभल कर,
किसी ने तुम्हें और तुम्हारे उस ताबीज को देख लिया तो आफत आ जाएगी। सोम ने हाँ में सिर हिलाकर अपने चारों तरफ देखा और चुपचाप सुलभा की तरफ बढ़ गया। सोम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ताबीज में ऐसा क्या है जो उसके लिए संकट पैदा कर सकता है, और वहीं आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसके हृदय में सम्राट के लिए प्रेम है या फिर नहीं। आम्रपाली का जवाब सुनने के लिए सम्राट बेसब्र हो रहे थे, लेकिन आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो सम्राट के लिए महसूस करती है वो प्रेम है या फिर नहीं। सम्राट दूर से ही आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, आम्रपाली कुछ बोलिए, हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही, बताइए हमें कि आपके हृदय में हमारे लिए क्या है। कहते कहते सम्राट दरवाजे से टकरा गए। दरवाजे की आवाज सुनकर राजकुमारी और आम्रपाली दोनों की नजर उनकी तरफ गई। सम्राट ने जब देखा कि दोनों अब उन्हें ही देख रहे हैं तो उनका चेहरा लटक गया। उन्होंने अपने मन में ही खुद को कोसते हुए कहा, वैसे तो एक पूरा साम्राज्य तुम्हारे हाथ में है सम्राट बिंबिसार, परंतु जब आम्रपाली की बात आती है तो तुम खुद को भी नहीं संभाल पाते। उन्हें देखकर राजकुमारी मुकुंदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आम्रपाली को प्यार से निहारते हुए कहती हैं, लगता है सम्राट को हृदय से याद कर रही थी तुम। देखो उनकी चर्चा हो रही है और वो यहाँ उपस्थित हो गए। आम्रपाली से इतना कहकर राजकुमारी सम्राट की तरफ बढ़ गई और उनसे कहा, आपकी उम्र बहुत लंबी है सम्राट, हम और आम्रपाली आपके ही बारे में बात कर रहे थे। आम्रपाली वहीं खड़ी थी। राजकुमारी की बातों से उसके हृदय में उथल पुथल मच गई थी। एक तरफ सम्राट और आम्रपाली के बीच की नाराजगी खत्म हो रही थी, तो वहीं रानी कौशला देवी उन्हें दूर करने के उद्देश्य से राजमाता के कक्ष में आई। उस वक्त राजमाता जमीन पर बिछे अपने साधारण से बिस्तर पर लेटी थी और एक दासी जो कि किसी साध्वी की तरह सफेद रंग का वस्त्र पहने हुई थी उनके पैर दबा रही थी। राजमाता का पूरा कक्ष मंदिर की तरह था। वहां हर जगह मिट्टी के दिए जल रहे थे। कौशला देवी को अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करते हुए अंदर जाने की कोशिश की। तभी राजमाता उस दासी को धमकाते हुए कहती हैं, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या, जो आज इतने धीमे हाथ चला रही है। इसी का फायदा उठाकर रानी कौशला उनके पैर के पास जाकर बैठ गई और खुद राजमाता के पैर दबाते हुए कहती हैं, राजमाता हम दबा देते हैं। राजमाता ने तुरंत उठकर उनकी तरफ देखा और कहा, अद्भुत, कल तक जो हमारा गला दबाने की कोशिश करती थी आज हमारा पैर दबाना चाहती है। राजमाता के ताने सुनकर रानी कौशला देवी चिढ़ गई, लेकिन उन्होंने कहा, राजमाता कल सुबह हम इस महल से चले जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि क्या सोचा, हमारे पैर दबाकर हम बिंबिसार को तुम्हें रोकने के लिए कह देंगे। एक बात का ध्यान रहे, यदि तुम यहाँ अपनी कुटिल बुद्धि लेकर आई हो तो अभी हमारे कक्ष से निकल जाओ कौशला। राजमाता को क्रोधित हुए देखकर रानी ने जबरदस्ती अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं राजमाता, हम भला ऐसा क्यों करेंगे, हम तो बस आखिरी बार आपकी सेवा करना चाहते हैं। राजमाता ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना पैर दबाने के लिए आगे कर दिया। राजमाता के ऐसे करते ही रानी कौशला शातिराना मुस्कान लिए अपने मन में कहती है, सेवा तो हमारी आखिरी है, लेकिन आम्रपाली के बारे में जानकर आपकी चैन की नींद जरूर आखिरी होने वाली है राजमाता। क्या रानी कौशला जो सोच रही थी वो पूरा हो जाएगा? राजमाता आम्रपाली के बारे में जानकर क्या कदम उठाएंगी, जानने के लिए सुनते रहिए।